शहरवासियों के लिए एक राहत भरी खबर है। मंदसौर का स्विमिंग पूल अब 30 मार्च से आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। नगर पालिका परिषद द्वारा इसकी तैयारियां पूर्ण कर ली है ताकि लोगों को स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण मिल सके। मंदसौर के तैराकी प्रेमियों के लिए अच्छी खबर। शहर का स्विमिंग पूल 30 मार्च से आम लोगों के लिए खुलने जा रहा है। इस समय पुल की मरम्मत और सफाई का कार्य पूर्ण हो चुका है। स्विमिंग पूल प्रशासन ने पानी की गुणवत्ता जांचने के साथ साथ सुरक्षा इंतजाम भी मजबूत किए हैं। तरणताल प्रभारी ने बताया कि गुड़ी पड़वा नववर्ष के मौके पर स्विमिंग पूल को खोला जाएगा। उन्होंने कहा कि पूल में जाने से पहले शावर की व्यवस्था पूरी की जा रही है ताकि स्वच्छता बनी रहे। स्थानीय लोग इस फैसले से उत्साहित हैं और गर्मी में इसे राहत देने वाला कदम मान रहे हैं। विभाग ने पूल आने वाले लोगों से सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की है। तो अगर आप भी तैराकी के शौकीन हैं तो तैयार हो जाइए। 30 मार्च से स्विमिंग पूल आपके लिए खुलने वाला है। नियमों का पालन करें और सुरक्षित तैराकी का आनंद लें। तरणताल की तैयारियां पूरी तरह पूर्ण हो चुकी है। जनता के लिए खोलने के लिए बिल्कुल तैयार है। माननीय चेयरमैन साहब से चर्चा अनुसार हम गुड़ी पड़वा के दिन इसको चालू कर देंगे। क्या शुल्क रहेगा इसका? शुल्क तो देखो, अब पिछली बार तो 21 रुपये था। अब नए बजट में अगर बढ़ाती है, परिषद के अधिकार क्षेत्र की बात है, वो बढ़ाती है कम करती है, इसमें तो अपन कुछ कह नहीं सकते। जो शुल्क निर्धारित होगा वो 4 गोताखोर रहेंगे, 2 सवेरे 2 शाम। मंदसौर नगर पालिका में नेशनल लोक अदालत के तहत 25 मार्च से 31 मार्च तक संपत्ति कर जल कर पेनल्टी पर छूट दी गई, जिसको लेकर नगर पालिका में बकायादारों को राहत प्रदान करने के साथ ही ये छूट का लाभ दिया जा रहा है ताकि 31 मार्च तक अधिक से अधिक बकायादार इसका लाभ उठा सके। मंदसौर नगरपालिका द्वारा नगरपालिका में बकाया संपत्ति कर जलकर जमा करवाने वाले बकायादारों को राहत प्रदान करते हुए नेशनल लोक अदालत के तहत 25 मार्च से 31 मार्च तक नगरपालिका में टैक्स जमा करवाने वालों के लिए पेनल्टी में छूट का प्रावधान किया है। 31 मार्च वर्ष का आखिरी दिन होता है। नगरपालिका को मिले निर्देशों के बाद नगरपालिका द्वारा आमजन को राहत प्रदान करने के लिए 25 मार्च से 31 मार्च तक संपत्ति कर जलकर पर लगने वाली पेनल्टी में छूट दी गई है ताकि अधिक से अधिक बकायादार इसका लाभ लेकर 31 मार्च तक का अपने संपत्ति कर जलकर जमा करवा सके और छूट का लाभ ले सके। ऐसे में नगरपालिका द्वारा समय समय पर लोक अदालत के आयोजन करते हुए नगरपालिका क्षेत्र में आने वाले आमजन जो प्रतिवर्ष संपत्ति कर या प्रति माह जलकर की राशि जमा नहीं करवा सकते, उनके लिए ऊपर लगने वाली बकाया राशि पर पेनल्टी में राहत देते हुए उनसे सिर्फ वास्तविकता में जो उनका पैसा जमा करवाना है वही जमा करवाया जाता है। इसको लेकर एक वर्ष में लगभग 4 से 5 बार नगरपालिका द्वारा लोक अदालत का आयोजन करके आमजन को राहत दी जाती है। तो वहीं अब साल के आखिरी दिन यानी कि 31 मार्च तक भी जिन लोगों का नगरपालिका में टैक्स का पैसा बाकी है, अगर वे जमा करवाते हैं तो उनके ऊपर लगने वाली पेनल्टी पर छूट प्रदान करते हुए आमजन से अधिक बकायादार से अपील की गई है कि वे अपना बकाया संपत्ति कर जलकर जमा करवाकर नगरपालिका द्वारा दी जा रही छूट का लाभ ले। जो है मार्च एंडिंग में छूट दी जाएगी, किस प्रकार का प्रावधान रहेगा? देखिए, शासन से पत्र आ चुका है। 25 मार्च से 31 मार्च तक अधिभार में छूट दी जा रही है जलकर संपत्ति कर में। मैं सभी लोगों से, मंदसौर के सभी गणमान्य बंधुओं नागरिकों से अपील करूंगा कि वे इस अधिभार का लाभ उठाएं, इस छूट का लाभ उठाएं और अधिक से अधिक संख्या में आकर के अपना अपना कर जमा करें। कॉमेडियन कुणाल कामरा ने उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर विवादास्पद टिप्पणी की है, जिससे महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ गया है। उन्होंने अपने शो में बिना नाम लिए शिंदे पर टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने फिल्म दिल तो पागल है का एक पैरोडी सॉन्ग गाया था। इस गाने में 2022 के दौरान शिवसेना में हुई टूट का हवाला दिया गया था। आज मंदसौर शिवसेना कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पर की गई टिप्पणी के खिलाफ महाराणा प्रताप चौराहे पर कुणाल कामरा का पुतला जलाया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के ऊपर की गई टिप्पणी के खिलाफ शिवसेना एकनाथ शिंदे के कार्यकर्ताओं ने महाराणा प्रताप चौराहा पर कुणाल कामरा का पुतला जलाया। मंदसौर महाराणा प्रताप चौराहा पर 25 मार्च दोपहर में शिवसेना एकनाथ शिंदे के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए कुणाल कामरा का पुतला दहन किया,
क्योंकि उनके द्वारा उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के ऊपर की गई टिप्पणी के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन करते हुए कुणाल कामरा का पुतला दहन किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था के तौर पर बड़ी संख्या में पुलिस जवान, अधिकारी एवं फायर फाइटर मौके पर मौजूद थी। आपको बता दें कि कॉमेडियन कुणाल कामरा ने उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर विवादास्पद टिप्पणी की है, जिससे महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ गया है। उन्होंने अपने शो में बिना नाम लिए शिंदे पर टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने फिल्म दिल तो पागल है का एक पैरोडी सॉन्ग गाया था। इस गाने में 2022 के दौरान शिवसेना में हुई टूट का हवाला दिया गया था। मेरा नाम कमलेश राजगुरु। कुणाल कामरा जो एक कॉमेडियन है, उन्होंने महाराष्ट्र उप मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे के खिलाफ जो अभद्र शब्द कहे हैं, जो कि एक स्टेज के उप मुख्यमंत्री है और शिवसेना पार्टी के मुख्य नेता है, उनके लिए ऐसे शब्द बोलना वो गलत है और कुणाल कामरा उनसे माफी मांगे। इसी चीज को लेकर आज पुतला दहन किया गया कि आपको बोलने की आजादी है, हिंदुस्तान में सबको अपने अपनी बात रखने की आजादी है, पर इसका मतलब ये नहीं कि किसी के ऊपर टिप्पणी करें। इसलिए हमने आज ये मंदसौर में पुतला दहन किया कुणाल कामरा का। कुणाल कामरा होश में आए, महाराष्ट्र उप मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे से माफी मांगे। जिला चिकित्सालय में अब सम्मान के साथ मरीजों को भोजन थाली में मिलेगा। इसको लेकर विधायक विपिन जैन ने आज जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों को खाना थाली में मिले, इसके लिए थालियां वितरित की। अब इस व्यवस्था को संचालित करने की जिम्मेदारी जिला अस्पताल प्रबंधन की है। मंदसौर जिला चिकित्सालय में मरीजों को बेहतर तरीके से व सम्मान के साथ भोजन मिले, इसके लिए मंदसौर विधायक विपिन जैन के हाथों मरीज को थाली में भोजन देने की शुरुआत की गई। इस अवसर पर विधायक ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि जिला चिकित्सालय में दूर दराज से इलाज कराने आए लोगों को जिला चिकित्सालय में भोजन थाली में नहीं मिलता था। कई बार बाहर से आए मरीजों के पास में बर्तन न होने से भोजन अखबार, कागज व हाथ में ही लेना पड़ता था। सो इस अव्यवस्था को आज दूर करने का प्रयास किया गया है। विधायक जैन ने आगे कहा कि मेरे संज्ञान में कोई भी समस्या आती है तो मैं उसे दूर करने का पूरा प्रयास करता हूं। मुझे खुशी है कि अब मरीजों को भोजन सम्मान के साथ निरंतर मिलेगा। इस अवसर पर विधायक प्रतिनिधि मनोहर नाहटा सहित कांग्रेस नेता, कार्यकर्ता व जिला चिकित्सालय के डॉक्टर, कंपाउंडर, नर्स और स्टाफ मौजूद रहे। मैं जिला अस्पताल में पहले 2-3 बार आया था और मैंने भोजन व्यवस्था देखी थी, तो उसमें मुझे लगा कि कम से कम जो हमारे मरीज भाई बहन यहाँ पे जो एडमिट हैं, उनको खाना थाली के अंदर दिया जाए, लेकिन एक्चुअली में यहाँ पे थालियाँ थी नहीं। तो ठेकेदार से निवेदन किया तो उन्होंने थाली की व्यवस्था कर दी और कुछ मंदसौर के दानदाताओं द्वारा पूर्व से यहाँ पे थालियाँ दी गई थी, लेकिन वो एक्चुअली में थालियों के अंदर खाना दे नहीं रहे थे। तो आज उसके लिए भी मैंने बोला है कि जितने भी मरीज हैं उनको हम प्रॉपर तरीके से और भोजन थाली के अंदर परोस के और खाना उनको खिलाए, ताकि अच्छा रहेगा, क्योंकि मरीज बहुत के पास न थाली होती है न कटोरी होती है और उनको खाना खाने में दिक्कत आती है। कोई पतल दोना में खाता है, कोई कागज में भी खाता है, तो एक अच्छा भी नहीं लगता है। तो आज से थाली का सारे मरीजों को भोजन थाली में मिलेगा, ये व्यवस्था कर। रामपुरा नगर में कुछ दिनों पहले नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म को लेकर नगर में दिन प्रतिदिन भारी आक्रोश बढ़ता गया, जिसके चलते आज मामले की उच्च स्तरीय जांच व दोषियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई हेतु विरोध स्वरूप नगर पूर्ण रूप से सर्व समाज द्वारा ऐतिहासिक रूप से बंद रखा गया। सायं 4 बजे स्थानीय लालबाग परिसर से सर्व समाज के बैनर तले एकत्रित होकर मौन रैली के रूप में नगरवासियों का हुजूम स्थानीय बस स्टैंड पहुंचा, जहां बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, राजनीतिक संगठन, समाज सेवी संगठन सहित बड़ी संख्या में मातृशक्ति वर्ग भी मौन जुलूस के रूप में बस स्टैंड पहुंचे। सर्व समाज के बैनर तले नाबालिग बेटी को न्याय मामले को लेकर फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाकर मामले की सीबीआई जांच, दोषियों के घरों पर बुलडोजर की कार्रवाई सहित दोषियों को फांसी की सजा की मांग को लेकर नगरवासियों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम रामपुरा तहसीलदार राजेश सोनी को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच की मांग प्रशासन के सामने रखी। इस अवसर पर नगर सहित आसपास ग्रामीण क्षेत्र से हजारों की संख्या में बच्चे, बूढ़े, राजनीतिक दल, सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ता, माताएं, बहनें प्रदर्शन में शामिल हुई। SBCN टाइम्स के लिए रामपुरा से रियाज मंसूरी की रिपोर्ट। इस कृत्य में आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है, जो दोषी है उसको सजा दो
मेरा पति निर्दोष है, उसको बाहर निकालो, जो भी हो उसका शिकायत करो, उनकी पूरी जांच की जाए। आपको कैसा लगता है कि आपका पति? मेरे को है कि मेरा पति घर पे आता, घर पे जाता है, घर पे रहता है, वो टाइम से टाइम दुकान आता, टाइम से टाइम जाता है। वो आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनीता प्रजापति। आपको किसके ऊपर शक है? आप कैसे बोल सकते हो इतना कंफर्मली कि और कोई दोषी? बोलो, नाम बोलो। वो है आसू पंजाबी के ऊपर शक है हमको। उनके माई उनकी लड़की झाड़ू पोछा करने जाती है। जबकि इस रामपुरा के इतिहास में पहली बार हुआ है और उसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, इस बात के लिए एक विशाल जन समुदाय जिसमें सभी दल के लोग, सभी समाज के लोग एकत्रित होकर आज ये जो विरोध प्रदर्शन हमने आज यह किया है और तहसीलदार साहब को एक ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से अपील करी है कि इसमें निष्पक्ष जांच की जाए और दोषियों को बख्शा नहीं जाए। किसी भी स्थितियों में दोषी को अगर बख्शा गया तो सर्व समाज की जो एकता आज देखने को मिली है, ये एक चेतावनी है कि इसके बाद अगर इस पे कोई निष्पक्ष जांच नहीं की गई तो इसके परिणाम बुरे होंगे और सारे लोग मिलकर हम अगला काम सभी की सर्वानुमति पर होकर आगे इस बात को आगे बढ़ाएंगे और उस बेटी को जिसके साथ एक घृणित काम किया गया है उसके सारे दोषियों को सजा दिलाएंगे। इस बात के लिए हम संकल्पित हैं, कटिबद्ध हैं। धन्यवाद। जय हिंद। क्या कुछ मामला रहा? एक जो बेटी के साथ में जो जघन्य कांड हुआ है या ये कहें कि जो दुखद घटना हुई है उसको लेकर संपूर्ण रामपुरा जो है आज बंद रहा और संपूर्ण रामपुरा के सर्व समाज के लोगों ने एकत्रित होकर यहाँ पर जो है इस बात का ज्ञापन दिया है कि कहीं न कहीं जो जांच जो है वो जब जांच प्रभावित ना हो या जांच जो है सूक्ष्म जांच हो और उस सूक्ष्म जांच के लिए सीबीआई से जांच की मांग की है और जो भी अपराधी हो, यदि कोई निर्दोष है तो उसको छोड़ा जाए और यदि दोषी है तो उसको किसी कीमत पर नहीं बख्शा जाए, उसको सख्त से सख्त सजा हो, उनके मकान भी ध्वस्त हो और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। इस मांग को लेकर आज जो है हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और इस बात को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी को तहसीलदार महोदय के नाम पर भी ज्ञापन दिया है और मांग करी है और यदि हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो निश्चित रूप से अगले क्रम के लिए जो रूपरेखा बनाएंगे। सर, समाज का अगला कदम क्या होगा अगर मान लीजिए मांग पूरी नहीं होती है, थोड़ा लेट होता है? नहीं, ये आगे की क्या रूपरेखा रहेगी? सर्व समाज जो है वो खुद जो है सर्व समाज की एक व्यक्ति विशेष नहीं होता है। सर्व समाज का आशय ये है कि सभी समाज के प्रतिनिधियों को बुलाकर और उनसे अभिमत लेकर और जो समाज जो तय करेगा उस लाइन पर हम लोग चलेंगे और जैसा वो डिसाइड करेंगे, वो जैसा कहेंगे, यदि वो जैसी बात रखना चाहेंगे वैसा कार्रवाई करेंगे। मैं सम्राट दीक्षित, उपाध्यक्ष जिला कांग्रेस नीमच। जब से इस घटना की समाजजनों को जानकारी मिली, हमारे समाज के सभी संगठन काफी इस घटना की निंदा कर रहे हैं और समाज में आक्रोश फैला हुआ है। समाज के जिला अध्यक्ष आदरणीय दीपक जी गहलोत साहब, जिला युवा अध्यक्ष सोनू जी कनावटी, सभी ने हमको संयम बरतने के लिए कहा है कि हम प्रशासन से मांग करेंगे और किसी के साथ गलत नहीं होने देंगे। सुनने में आ रहा है कि एक आरोपी को पकड़ा है। अब वो आरोपी है या नहीं ये प्रशासन का काम है, लेकिन चर्चाएं हैं कि कुछ पुलिस प्रशासन भी दबाव में काम कर रहा है और अन्य आरोपियों का वो बचाव कर रहा है। पुलिस प्रशासन से निवेदन है कि वो निष्पक्ष कार्रवाई करे और अगर इस घटना में और भी आरोपी है तो उनको भी शीघ्र से शीघ्र गिरफ्तार करे, क्योंकि रामपुरा हमारे डिप्टी साहब जगदीश जी देवड़ा का गृह नगर है और कहीं न कहीं ये आग देवड़ा जी तक पहुंचती है। और हमारे नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि मैं बालिकाओं को पढ़ाऊंगा, बालिकाओं को बचाऊंगा, लेकिन यहाँ पर खुद उप मंत्री के गृह नगर की बालिकाएं सुरक्षित नहीं है, डिप्टी सीएम के नगर की बालिकाएं सुरक्षित नहीं है, तो अन्य प्रदेश अन्य जिलों का क्या हाल हो रहा होगा, ये सोचने का विषय है। जिला सेन समाज काफी आक्रोशित है और चाहता है कि शीघ्र से शीघ्र पुलिस निष्पक्ष कार्रवाई करे। मीडिया बंधुओं, पत्रकार बंधुओं से भी निवेदन है कि उस बालिका को अपनी बेटी समझे और इस मुद्दे को आप ऊपर से ऊपर ले जाए ताकि कोई भी दोषी बचे नहीं, रामपुरा की किसी भी बेटी को के साथ भविष्य में इस घटना की पुनरावृत्ति न हो। और जिन समाज के लोगों ने इस बालिका का साथ दिया है, पूरे नगर ने, आसपास के गांव वालों ने, उनसे उम्मीद है कि जब तक दोषियों को जेल नहीं भेजेंगे उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई जो कि कानून में है, खासकर कोर्ट में इस केस को लेना है। रामपुरा नगर ने रामपुरा की बेटी के साथ जो अमानवीय कृत्य हुआ उसके विरोध में रामपुरा नगर ने आज ऐतिहासिक समर्थन देकर यह साबित कर दिया वह रामपुरा किसी परिवार की बेटी नहीं, किसी समाज की बेटी नहीं, वो पूरे रामपुरा नगर की बेटी है। उस बेटी के साथ जो घटना हुई
बहुत ही जितनी निंदा की जाए उतनी निंदा कम है। मैं प्रशासन से निवेदन करता हूँ उसकी उच्च स्तरीय जांच सीबीआई जांच करके दोषियों को जल्द से जल्द शिकंजों में पहुंचाए और जो भी दोषी हो उनको छोड़ा नहीं जाए। मेरा प्रशासन से यही निवेदन है और जल्द से जल्द दोषियों को जेल में पहुंचाने के बाद भी उनको फास्ट ट्रैक में ये केस चले और उनको फांसी की सजा हो, उनके मकान पर बुलडोजर चले अभियुक्त के मकानों पर। यही हमारा निवेदन है। ये रामपुरा की पहली घटना है, पहली घटना के साथ ये आखिरी घटना हो, यही हमारा निवेदन है। यही आप पत्रकार लोगों से हमारा निवेदन है, इस घटना को इस तरीके से सरकार तक पहुंचाए कि रामपुरा के लिए बहुत ही बड़ा शर्मनाक काला धब्बा है। यह आगे किसी परिवार को ये दुख सहने की आवश्यकता नहीं हो। ये सही मेरा आपसे निवेदन जैसा आज सबने रामपुरा नगर ने सहयोग किया, आगे भी पूरा नगर ऐसी घटना पर कभी चुप नहीं बैठेगा। यही हमारा प्रशासन से निवेदन। कांग्रेस सरकार से भाजपा सरकार में 15 साल हुए, 15 साल में इस जुर्म में 19% की वृद्धि हुई है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? 15 साल से आपका शासन अपना कार्य करता है। शासन जहाँ भी इस घटना का होता है, मैंने ये देखा है शासन भाजपा की सरकार बनने के बाद अपराधियों के साथ जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने तुरंत एक्शन लेकर जहाँ भी ये घटना हुई है, जैसी भी घटना हुई अभियुक्तों के साथ जो अमानवीय व्यवहार किया है, जो कानून में एक कड़ी जोड़ी है, उनके मकान को बुलडोजर से ध्वस्त करने की यह कभी पहले की कांग्रेस सरकार में नहीं थी और भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा मैसेज अभियुक्तों को दिया है। मेरा मानना तो है कि भाजपा की सरकार में यह घटनाएं पर रोक लगी है, ऐसी घटना कम हुई है और घटना होती है तो सरकार तुरंत एक्शन लेती है और कोर्ट से पहले ही सरकार उनको इतना कड़ा दंड देती है, आगे कोई ऐसी घटना के लिए कोई विचार भी नहीं कर सकता है। ये संदेह और हम भी यही मांग कर रहे हैं कि रामपुरा में भी यही व्यवस्था हो, अभियुक्त जो भी हो उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई हो और कार्रवाई भी ऐसी हो जो रामपुरा के लिए संदेश जाए, अगले कोई भी दरिंदा इस पर मंथन भी नहीं करे कि ऐसी घटना वापिस कभी घटित हो। यही मेरा इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, आपके व्यवसाय की उड़ान का नया आधार। आपका व्यवसाय श्री बालाजी केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर लाखों दर्शकों तक पहुंच सकता है। हर दिन हजारों घरों में हमारी केबल सेवा पहुंचती है। विशेष ऑफर, पहले 3 महीने के लिए स्पेशल डिस्काउंट। फायदे, आपके विज्ञापन की ब्रांडिंग स्थानीय स्तर पर, कम लागत में अधिक दर्शक, हर प्रकार के व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अभी संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, सफलता की ओर एक कदम।